ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा जी, रिएक्ट जेएस मास्टर क्लास हमारी प्लेलिस्ट जो है वो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस से स्टार्ट करा। और रिएक्ट जेएस क्या है, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया और एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमने क्रिएट की। देन मूविंग ऑन, हमने रिएक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर पे जो हेलो वर्ल्ड हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं, उन सब पे हमने अलग अलग बात करी और उनको अंडरस्टैंड किया। देन लास्टली, इन दिस प्लेलिस्ट हमने कंपोनेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, जो कि सॉरी रिएक्ट जेएस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इनसाइड रिएक्ट, उस पे हमने बात की। और आज जो है हम JSX पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक JSX है। अच्छा जी, ऑब्वियसली अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे, वीडियोस नहीं वॉच करी, ऑब्वियसली अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो पहले वो सारे कॉन्सेप्ट्स, ये जो यहाँ लिस्ट डाउन है, ये वाली वीडियोस चेकआउट करें, फिर इस ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू करें। अच्छा जी, सो एजेंडा फॉर टुडे, हम क्या पढ़ेंगे आज? वाई रिएक्ट मिक्सेस मार्कअप विद रेंडरिंग लॉजिक। रिएक्ट जो है वो मार्कअप और लॉजिक को, यानी कि स्ट्रक्चर और लॉजिक को मिक्सअप क्यों कर रहा है, और हाउ JSX इज डिफरेंट फ्रॉम HTML, HCML से JSX डिफरेंट किस तरह है, और हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद JSX को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ JSX? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जो कि एक तरीका है, एक सिंटैक्स है जो कि रिएक्ट यूज़ करता है। और मैं आपको अभी से बता दूं कि JSX इज़ नॉट स्पेसिफिक टू रिएक्ट। JSX अलग चीज़ है और रिएक्ट अलग चीज़ है, ठीक है? तो JSX इज़ नॉट स्पेसिफिक टू रिएक्ट JS, आप JSX को अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, so JSX is a syntax extension for JavaScript that lets you write HTML-like markup inside a JavaScript file. JavaScript फाइल के अंदर ही आप HTML-like markup यूज़ कर रहे होते हैं। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो JSX के अंदर आप HTML और JavaScript को दोनों को एक साथ लिख रहे होते हैं। Although there are other ways to write components, most React developers prefer the conciseness of JSX and most कोड बेसिस यूज इट। ऑलमोस्ट सभी रिएक्ट के अंदर JSX को यूज करते हैं। अच्छा जी, तो पहले क्या होता था कि भाई हम HTML को अलग रखते थे, जावास्क्रिप्ट को अलग रखते थे। फॉर मेनी इयर्स वेब डेवलपर्स केप्ट कंटेंट इन HTML, डिजाइन इन CSS एंड लॉजिक इन जावास्क्रिप्ट, ऑफन इन सेपरेट फाइल्स। ठीक है, अभी तक जो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा है, तो हमने क्या किया कि भाई HTML की अलग फाइल, CSS की अलग फाइल, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल, वो हम अलग अलग चीज़ें मेंटेन कर रहे थे। कंटेंट was marked up inside HTML while the page logic lived separately in JavaScript। ठीक है, आप inside the file भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी स्टाइलिंग बढ़ती है तो आप अलग CSS फाइल बनाते हो, आपकी लॉजिक बढ़ती है तो आप अलग जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो बनाते हो। तो क्या होता था कि हम मार्कअप को अलग, लॉजिक को अलग रखते थे। बट एज द वेब बिकेम मोर इंटरैक्टिव, लॉजिक इंक्रीजिंगली डिटरमिन कंटेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? लॉजिक इंक्रीजिंगली डिटरमिन कंटेंट, कि भाई क्या कंटेंट आपने दिखाना है पेज पे, क्या नहीं दिखाना, कौन सा स्ट्रक्चर आपने दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, कौन सा आपने मार्कअप दिखाना है, नहीं दिखाना, वो सारा इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिक, दैट इज ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट इन दिस केस। कि आप पहले, लेट्स से कंडीशनल रेंडरिंग हो गई, यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको फीड दिखा दो, लॉग्ड इन नहीं है तो उसको साइन इन स्क्रीन दिखा दो। सो ये सारी चीज़ें लॉजिक पे डिपेंडेंट थी। जावास्क्रिप्ट वाज इन चार्ज ऑफ द HTML। दिस इज व्हाई इन रिएक्ट रेंडरिंग लॉजिक एंड मार्कअप लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस। कंपोनेंट्स के अंदर ही आप इस तरह देखो, ये साइड बार हमारे पास कंपोनेंट है। कंपोनेंट का आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं और सिंपल हमारे छोटे छोटे UI ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हम बाद में कंबाइन करके पूरी ऐप या वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारा साइड बार कंपोनेंट है और साइड बार के अंदर हम लॉजिकली अब हमने वेलकम दिखाना है या हमने फॉर्म दिखाना है, वो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है, ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, तो उसको हम वेलकम दिखाएंगे, अदरवाइज उसको हम फॉर्म दिखा देंगे लॉग इन करने के लिए। इसी तरह फॉर्म के अंदर
बहुत सारा हमने लॉजिक लिखा हुआ है कि ऑन सबमिट पे क्या होगा यहाँ फंक्शन, और इसी तरह ऑन क्लिक पे क्या होगा इनपुट के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हम रिएक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं कि चूंकि हमारा मार्कअप, हमारा जो स्ट्रक्चर है एच टी एम एल है, वो मोस्टली डिपेंडेंट होता है ऑन लॉजिक, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। तो उसमें क्या करते हो आप कि रिएक्ट आपको इनकरेज करता है कि आप JSX यूज़ करो, जिसमें आप HTML और जावास्क्रिप्ट को साथ एक ही फाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। ये ओवरऑल आइडिया है, अब किस तरह करते हैं इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, मैंने पहले आपको बताया कि JSX and React are two separate things. They are often used together, but you can use them independently of each other. JSX is a syntax extension, while React is a JavaScript library, obviously. ठीक हो क्या? अब हम HTML को JSX में कन्वर्ट कैसे करें? Suppose that you have some perfectly valid HTML. आप HTML पढ़ चुके हो, CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो, अब ये कोड आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये प्योर जो है आपके पास परफेक्टली वैलिड HTML है, जिसमें हमारे पास एक H1 है, एक इमेज और एक अनऑर्डर्ड हमारे पास लिस्ट है, एंड यू वांट टू पुट इट इनटू योर कंपोनेंट। तो यहाँ आपने एक्सपोर्ट करा अपने कंपोनेंट को फंक्शन बना के, फंक्शनल कंपोनेंट है आपका टू डू लिस्ट के नाम से, और उससे आप ऑब्वियसली कुछ मार्कअप रिटर्न करोगे, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे, इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट इट एज इज, इट विल नॉट वर्क। आपने वो सारा कुछ उठाया और यहाँ पे फेंक दिया, आप फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हो। तो अब आपको अगर JSX का नहीं पता तो ये वाला एरर अब आप रिजॉल्व नहीं करा सकते। देखो वो आपको बता रहा है कि adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? ठीक हो गया। तो चूंकि आप यहाँ से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करवा रहे हो, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपोनेंट से आप एक ही एलिमेंट जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। एक ही एलिमेंट मीन के मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो उनको आप रैप करोगे, और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी, और उसको हमने फिर एक फ्रैगमेंट या डिव में पूरे कंटेंट को रैप करके रिटर्न कराया था। तो यहाँ से H1 है, इमेज है और UL है, तीन एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं। दैट्स वाई वो हमें एरर दे रहा है कि भाई आप क्या करो, आप इस एक फ्रैगमेंट को इसको फ्रैगमेंट में इसको रैप करके रिटर्न कर सकते हो। तो अगर आपको JSX नहीं पता तो ये वाले एरर्स आप फिर पकड़ नहीं सकते। दिस इज बिकॉज JSX is stricter and has a few more rules than HTML. If you read the error message above, they'll guide you to fix the markup, or you can follow the guide below. Most of time React's on-screen error messages will help you find where the platform or where the problem is. Given them and read if you get stuck. Obviously आपको पैनिक नहीं होना, आप कोई भी एरर आता है तो आप उसको रीड किया करें। ये देखो ना कितना बेहतरीन उसने समझाया है कि adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag। तो आप फ्रैगमेंट यूज़ कर लो या div यूज़ कर लो उसका पेरेंट एलिमेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, JSX के अब रूल्स क्या है? अच्छा, आप चाहते हो तो मैं ये ज़रा ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सही, ये लास्ट सेशन में हमने किया भी है, बट फॉर नाउ हम इसको स्किप कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ आते हैं, और इफ़ यू रिमेंबर ये हमारा प्रोजेक्ट लास्ट सेशन से चल रहा है, जिसके अंदर गैलरी के लिए हमने दो कंपोनेंट्स अलग बनाए थे, और ये गैलरी की अलग फाइल हमने बनाई थी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हमने रखे थे, प्रोफाइल जिसको हमने गैलरी में यूज़ किया, और अल्टीमेटली गैलरी को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है और ये एक्सपोर्ट क्या है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट्स और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स पे, और फिर इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया था। पर नाउ ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये वाली एग्जांपल हम क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ जस्ट app.css को, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सेव करूँगा, वापस आऊँगा ऑब्वियसली, तो यहाँ जो हमारे पास चल रहा था वो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। तो वो वाला मार्कअप मैं उठाकर सीधा सीधा यहाँ फेंक देता हूँ। ठीक हो गया। ये वाला जो हमारे पास मार्कअप था, ये वाला रिटर्न के अंदर वाला, ठीक हो गया, यही वाला मार्कअप है जो ऊपर उसने दिया है। ठीक है, तो ये मैं उठाकर यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब सेम वही एरर हमारे पास आ जाएगा कि ये देखो, adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag। ठीक है, और इसका सोल्यूशन मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जस्ट wrap it in a div,
यहाँ से ये div मैं उठा लेता हूँ और यहाँ फेंक देता हूँ इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या इशू आ रहा है? ये div है हमारे पास, रिटर्न हम यहाँ से ऐप के द्वारा क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, और यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट आ रही है, ये हमारे पास यूएल है, ये इमेज है और ये div है। अच्छा जी। क्या एरर दे रहा है ये? div हैज़ नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो ये div को मैंने क्लोज करा हुआ है और अच्छा जी ठीक है, देखते हैं कि क्या इशू है। इस div को मैंने क्लोज करा, सारा कंटेंट इसके अंदर चला गया और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है। हम्म div स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, कमेंट को रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ताकि हमें आइडिया हो। ये QL है हमारे पास, ये इमेज है, इमेज को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, UL क्लोज हो रहा है यहाँ पे। LI, अच्छा, यहाँ LIs वगैरह हमारे कॉपी नहीं हुए, दैट्स वाई वो थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है शायद। तो यहाँ क्या, लिस्ट आइटम्स को हमने टैप नहीं किया शायद, इस वजह से वो हमें तंग कर रहा है। तो LI को मैंने क्लोज करा और LI को मैंने क्लोज करा और यहाँ पे मैंने LI को क्लोज करा। ठीक हो, तो अब ये तो खुश हो गया है। यहाँ से मैं इमेज को क्लोज कर लेता हूँ एंड इट्स हैप्पी नाउ। और यहाँ मैं वापस आ जाता हूँ तो वो जा चुका है। और यहाँ से ये कमेंट मैं हटा देता हूँ। कमेंट इस तरह होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, कमांड स्लैश या कंट्रोल स्लैश कर सकते हो फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप, तो वो यहाँ शो नहीं होगा। ठीक हो गया, तो हमारा कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है। ये जस्ट मैंने आपको एक रूल समझाया कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स आप रिटर्न करा रहे हो JSX के अंदर, तो यू हैव टू रैप इट इन अ div और अ फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट, ताकि वो ट्री में आपके पास डॉम के अंदर शो ना हो। आप एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाना चाह रहे हो तो यहाँ फ्रैगमेंट लगा सकते हो, इस तरह एम्प्टी टैग्स वो भी आपके पास चल जाएगा। और आप एक div भी यूज़ कर सकते हो, div आपके पास ट्री का पार्ट होगा फिर, जो आपका डॉम बनता है। अच्छा जी, सो लेट्स बिगिन विद द रूल्स। रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, जो कि हमने अभी देख लिया, उसको हमने div में रैप किया या फ्रैगमेंट में रैप किया। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा div to your markup, you can write this and this instead. This is called fragment. This empty tag is called a fragment. Fragments let you group things without leaving any trace in the browser HTML tree, जो कि मैंने आपको बता दिया। Close all the tags। ठीक हो गया। अब ये रूल नंबर 2 आ गया है। यहाँ पे ये हमारे पास एलाइज जो है वो क्लोज नहीं थे। सेम हमारे पास इमेज यहाँ पे क्लोज नहीं थी, दैट्स वाई हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज ऑल द टैग्स, आपने सारे जो टैग्स हैं उनको क्लोज करना है। इमेज को यहाँ क्लोज किया गया है और सारे एलाइज को जो है वो क्लोज किया गया है। तो मैं कमांड जेड कर लेता हूँ, अनडू कर लेता हूँ और वापस आता हूँ ऑब्वियसली, तो हमारे पास अप एंड रनिंग है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, दो रूल्स हमने पढ़े कि आप एक रूट एलिमेंट रिटर्न करा सकते हो HTML रिएक्ट JS के कंपोनेंट से, और सारे टैग्स जो है वो आपने लाजमी लाजमी बंद करने। कैमल केस ऑलमोस्ट ऑफ दी थिंग्स। ठीक है, तो मोस्टली रिएक्ट के अंदर क्या यूज़ होता है, camel case यूज होता है। जैसे JSX turns into JavaScript and attributes written in JSX become keys of JavaScript objects in your own component. You will often want to read those attributes into variables। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, कैमल केस को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे क्लास है फोटो, तो नॉर्मली HTML में आप क्लास लिखते हो, लेकिन यहाँ क्लास नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्लास नेम। ठीक है, और ऐसे नहीं लिखोगे क्लास नेम, कैमल केस में लिखोगे क्लास के बाद जो एन हमारे पास नेम का आ रहा है उसको आपने कैपिटलाइज जो है वो करना है। ऑब्वियसली अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट आपको जस्ट समझा रहे हैं कि आपने कैमल केस में चीज़ें लिखनी होती है। दिस इज व्हाई इन रिएक्ट मेनी HTML एंड SVG attributes are written in camel case. For example, instead of stroke with, you use a stroke with. Since class is a reserved word in React, you write class name instead। ठीक है, class components होते हैं हमारे पास और class जो है वो आप
बना सकते हो रिएक्ट के अंदर, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हो। अब इनकरेज नहीं करता रिएक्ट, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेकिन क्लास जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे क्लास नेम, सही है जी। और एन कैपिटल कैमल केस यूज़ करेंगे। दिस वाज रूल नंबर 3। You can find all these attributes in the list of DOM component props. If you get one wrong, don't worry, React will print a message with a possible correction to the browser. For historical reasons, area and data attributes are written as in HTML with dashes. ठीक है, ये दो as it is लिखते हैं। Pro tip: use a JSX converter. आप खुद जो है वो JSX नहीं बनाना चाह रहे, आप HTML अच्छे से लिख सकते हो, तो आप कोई कन्वर्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ये एक कन्वर्टर है जो कि आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि HTML को आप कन्वर्ट करें टू JSX। ठीक है, तो आपके पास जो भी HTML है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं JSX के अंदर। अच्छा जी, लेट मी जूम इट आउट। अच्छा जी। हम्म, ठीक हो गया। तो यहाँ ये हमारे पास वैलिड HTML है, और ये देखो इसको JSX में जो है वो कन्वर्ट किया गया है। फॉर सम रीज़न माई स्क्रीन इज स्टक। हाँ, जूम इन हुआ था। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ है JSX के अंदर। पहले ये HTML देख लें, ये HTML है हमारी। ठीक है, जहाँ क्लास जो है हम यूज़ कर रहे हैं क्लास, और इसी तरह कुछ और चीज़ें शायद यहाँ पे मेंशन हो, बट फॉर नाउ हम क्लास को जो है वो देख सकते हैं। तो ये देखो क्लास नेम में वो कन्वर्ट किया गया है। ठीक हो गया। और स्टाइलिंग भी आप देख सकते हो। अब इस पे आगे जाके हम बात करेंगे कि स्टाइल यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, और एज अ स्ट्रिंग जो है वो आप उसको CSS जो है पास कर रहे हैं, लेकिन JSX में ऐसा नहीं है। एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जब भी आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो या स्टाइलिंग लिखते हो, तो डबल इस तरह ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप पास करते हो करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर फिर CSS लिखते हो। ठीक है, जिस पे आगे जाके हम बात करेंगे। तो इन शॉर्ट, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्म के नाम से एक कन्वर्टर है जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से रिकमेंडेड है कि आप HTML को JSX में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, आप आराम से JSX जो है वो लिख सकते हो। नो वरीज। अच्छा जी, तो रिकैप लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा इस सेशन के अंदर। रिएक्ट कंपोनेंट्स ग्रुप रेंडरिंग लॉजिक टुगेदर विद मार्कअप बिकॉज दे आर रिलेटेड। सही है जी, मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा करते हैं। JSX इज सिमिलर टू HTML, और इसकी प्रैक्टिस मैं अभी आगे जाके आपको करा देता हूँ। सही जी। JSX इज सिमिलर टू HTML विद अ फ्यू डिफरेंसेस। यू कैन यूज अ कन्वर्टर, कन्वर्टर भी हमने देख लिया। एरर मैसेजेस विल ऑफन पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन, जो कि हमने रूट एलिमेंट एक ही आप रूट एलिमेंट रिटर्न करते हो कंपोनेंट से, उस केस में हमने देख लिया। अच्छा जी, नाउ हमारे पास एक चैलेंज है जिसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे वाकई वो हमें समझ आए कि नहीं आए। सही है। तो दिस HTML वाज पेस्टेड इनटू अ कंपोनेंट बट इट्स नॉट वैलिड JSX, फिक्स इट। ये HTML है जिसको यहाँ पेस्ट किया गया है, और ऑब्वियसली ये वैलिड JSX नहीं है, तो दैट्स वाई हमारे पास एक एरर आ रहा है। और बेस्ट तरीका एरर को रिजॉल्व करने का ये है कि आप एरर को पढ़ लें। एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन इन इनक्लोजिंग टैग। और आपको पता है कि भाई आप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, और इसको हमने एक रूट एलिमेंट के अंदर रैप कर देना है। ठीक हो गया। और रूट एलिमेंट के अंदर इसको हम रैप करेंगे, जो कि यहाँ है हमारे पास एक डिव, इसको हमने रैप कर लिया। और अब भी ये कुछ नहीं है एक्सपेक्टेड करंट फॉरिंग JSX क्लोजिंग टैग, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास क्लोज नहीं हुए, उन पे हम कोशिश कर लेते हैं कि क्लोज कर लें। सही है। तो यहाँ से B स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से I स्टार्ट हो रहा है, फिर B क्लोज हो रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि B को, यानी वोल्ड को यहाँ कर लेते हैं,
ठीक है। और या आप इसको यहाँ भी लेकर आ सकते हो। अच्छा जी, बी आर को तो रहने ही दें, /br/br। अच्छा, बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रा मैं देख लेता हूँ कि आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं। ठीक हो गया, तो नहीं कर सकते। आप यहाँ से उठाकर, क्योंकि वो रैप कर रहा है इसको, तो देखो, एंड हमारे पास आउटपुट जो है वो अब बेहतरीन आ रहा है। लेकिन एक एरर और है हमारे पास, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। ज़रा मैं इसको उठा के आपको दिखा देता हूँ अगर उठ रहा है तो। ये एक एरर आ रहा है हमारे पास, ये देखिएगा, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। ये देखो ना कितना बेहतरीन वार्निंग या एरर्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं। ये देखो, क्लास आपने यूज़ किया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई क्लास क्या है आपका, मतलब क्लास नेम तो नहीं। तो अब इसको क्लास नेम में चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। और अब ये एरर जो है ऑन द गो आपके पास नहीं आएगा। अगर मैं ये पूरा JSX अब उठाकर आपको प्रैक्टिकल यहाँ अपनी ऐप के अंदर दिखा दूँ, तो कोई एरर जो है, कोई वार्निंग हमारे पास अब नहीं आनी चाहिए। और यहाँ से आकर मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल दिखाऊं, तो क्लास अब भी हमारे पास यहाँ आ रहा है, क्लास वाला एरर। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ भी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया। और अब वापस आते हैं और रिफ्रेश मारते हैं इस पे, क्लास ऐप डॉट JSX 6 नंबर लाइन पे आ रहा है। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने, यहाँ देखिएगा ये बबल, सेव करता हूँ मैं और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारे पास कोई एरर जो है वो नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो सैंडबॉक्स था यहाँ पे यूज़ हो रहा, सही है जी। तो यहाँ पे स्टाइलिंग वाइलिंग और सारी चीज़ें और भी फाइल्स हो सकती हैं, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ स्टाइलिंग शो नहीं हो रही। हमने जो सीखना था JSX को फिक्स करना था, तो वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ इस चैलेंज में हमने क्या किया, हमने इस चैलेंज के अंदर एक तो रूट एलिमेंट डाल दिया, क्लास को हमने क्लास नेम में चेंज कर दिया, सही है जी। और अच्छा, वो चूंकि जल्दी सेव हो गया तो क्लास एन उसने ले लिया। और फिर हमने क्या किया कि हमने बी आर्स को क्लोज किया और हमने बी को सही जगह रखा, उसका क्लोजिंग टैग उसको नहीं मिल रहा था। तो इससे हमने सीखा कि आप कंपोनेंट से एक ही रूट एलिमेंट रिटर्न करा सकते हो। क्लास कीवर्ड है तो क्लास नेम यूज़ करोगे, और हर एक एलिमेंट को जो है वो आपने मस्ट मस्ट जो है वो क्लोज करना है। नेक्स्ट अप हमारे पास JSX से रिलेटेड आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेसेस। अभी मैंने आपको दिखाया था कि क्या अगर आप लॉजिक लिखना चाह रहे हो JSX के अंदर तो कैसे लिखोगे। अच्छा, तो पासिंग स्ट्रिंग्स विद कोट्स। अब अभी तक तो ये बिल्कुल सिंपल है कि हम क्लास नेम के अंदर ये स्ट्रिंग डाल रहे हैं, SRC स्ट्रिंग डाल रहे हैं, ऑल्ड स्ट्रिंग डाल रहे हैं, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज ये हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं इनसाइड HTML एज वेल, सही है नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको मैंने सेव करा और ये देखो हमारे पास वैलिड जो है वो ये JSX है, सही है नहीं। लेकिन here this and this are being passed as strings, but what if you want to dynamically specify the SRC or alt text, कोई वेरिएबल आप यूज़ करना चाह रहे थे SRC या alt के लिए, कोई आपके पास वैल्यू जो है वो वेरिएबल के द्वारा आप यूज़ करना चाह रहे थे इसके अंदर, तो वो कैसे, आप वेरिएबल को किस तरह इंसर्ट करोगे। यू कुड यूज़ अ वैल्यू फ्रॉम जावास्क्रिप्ट बाय रिप्लेसिंग दिस एंड दिस विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो आप डबल कोट्स नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। इन शॉर्ट, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, वैलिड जावास्क्रिप्ट आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को समझिएगा, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हमारे पास एक कांस्टेंट है एवेटार के नाम से, और उसमें वही एवेटार का एड्रेस जो है वो स्टोर्ड है। फिर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन के नाम से कांस्टेंट है, जिसके अंदर ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जो कि एज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। और क्लास नेम के अंदर हमने एवेटार डाला हुआ है एज अ स्ट्रिंग, और यहाँ SRC और ऑल्ट में हम जावास्क्रिप्ट डाल रहे हैं, वेरिएबल्स डाल रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स डाल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, डायरेक्टली भी हम वहाँ चेंज कर सकते थे। और ये दो अब ऑब्वियसली रिटर्न के ऊपर, तो ये रिटर्न के ऊपर
ये वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपने डिफाइन कराने हैं। वो कह रहा है कि भाई डिफाइन तो करा दिए लेकिन उनको यूज़ नहीं किया आपने। तो SRC यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये देखो एवटार नहीं लिख सकता, वो मुझे एरर देगा। तो मैंने क्या करना है, अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है या कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स ऑन एंड ऑफ करूँगा। और वो अब यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो जावास्क्रिप्ट, ये देख रहे हो console.log में कह रहा हूँ, तो यहाँ पे वैलिड जावास्क्रिप्ट में अब लिख सकता हूँ कोई भी। फॉर नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू यूज सम कॉन्स्टेंट्स, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ऑल्ट में मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो इस जगह से इंसर्ट करा देता हूँ। और जब मैं सेव करता हूँ वापस आता हूँ, वही चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ रही है। तो अगर आपने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, आपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है, तो फॉर दैट वी यूज़ कर्ली ब्रैकेट्स इनसाइड JSX इन रिएक्ट। ठीक है, इसने यही बताया हुआ है, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस अ विंडो इनटू द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड। कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट उसके अंदर वैलिड लिख सकते हो। लेट्स से हमारे पास एक है नेम, और ये मैं हटा देता हूँ, डिफरेंट हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। और यहाँ से लेट्स से मैं एक H1 जो है फॉर नाउ रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ मैं अभी के लिए लिख लेता हूँ हेलो, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ अली। ठीक हो गया, सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ तो ये देखो हमारे पास हेलो अली आ रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लूँ, तो यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मैंने क्या यूज़ करना है, नेम। और सेव करता हूँ, वापस आता हूँ तो देखो हेलो, और जो भी हमारे पास ग्रेगोरिया वाइजारा जो भी नाम था वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो अगर यहाँ आकर अब मैं चेंजेस करूँ और मैं लिखूं अली, सेव करूं, वापस आऊं तो देखो हेलो अली हमारे पास यहाँ जो है वो आ रहा है। इन शॉर्ट, आपने कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है, वेरिएबल्स इंसर्ट करने, सो फॉर दैट वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स जैसे ही आपने ऑन ऑफ किए, उसके अंदर आप वैलिड जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ट्राई चेंजिंग द नेम्स वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस, वो हमने कर लिया। एनी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन विल वर्क बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग फंक्शन कॉल्स लाइक फॉर्मेट डेटा। कोई भी काम आप जो जावास्क्रिप्ट से करा सकते हो, वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैलिड जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल एज इट इज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो पढ़ चुके हैं, वो चैनल पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ये डेट जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, सारी चीज़ें हम चेक कर चुके हैं। तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता। मैं ये वाला कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। आप कंपोनेंट फंक्शन के बाहर भी ये चीज़ें रख सकते हो, और आप अंदर भी रख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ हमने एक कांस्टेंट टुडे के नाम से लिया, जिसमें हम ऑब्वियसली न्यू डेट यानी कि स्ट्रक्चर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और टुडे के अंदर हमारे पास डेट जो है वो आ रही होगी, किस फॉर्मेट में आ रही होगी, इसकी डिटेल जो है वो आप जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में डेट वाली जो वीडियोस हैं 2-3, वो देख लीजिएगा। और फिर हमारे पास फंक्शन है फॉर्मेट डेटा, फंक्शंस पे भी हम बात कर चुके हैं, तो वो ज़रा आप प्रेफर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़। अच्छा जी, यहाँ से ये मैं रिमूव करा देता हूँ, और अब हम क्या दिखा रहे हैं H1 के अंदर, टू डू लिस्ट फॉर दिस। सही है जी, टुडे हम आज की डेट पास कर देंगे और उसको फॉर्मेट कर देंगे। अच्छा जी, अगर वैसे आप यहाँ कंसोल के अंदर मैं आपको टुडे दिखाऊं, सही है जी, तो टुडे देखिएगा कंसोल के अंदर ये डेट हमारे पास किस तरह आ रही है, जो कि वैलिड है। और आप अगर डेट वाली वीडियोस देख चुके हो तो आपको कोई इशू इसमें नहीं होगा कि ये क्या आ रहा है। सही, तो इस तरह हमारे पास डेट आ रही है। अब इस फंक्शन के थ्रू फॉर्मेट डेटा के फॉर्मेट डेट के थ्रू हम डेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो हम कैसे फॉर्मेट करेंगे और इसको यूज़ हम किस तरह करेंगे, ये हम सीख रहे हैं कि इस फंक्शन को हम किस तरह यहाँ पे अपने JSX के अंदर यूज़ करेंगे, वो हम सीख रहे हैं। तो यहाँ से हम ये H1 डाल देते हैं। अच्छा जी, H1 ऑलरेडी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। और मैंने लिखा हुआ है H1 के अंदर टू डू लिस्ट फॉर, और किस डेट के लिए है, वो डेट हम उसी तरह नहीं दिखा रहे हैं, यानी इस तरह नहीं दिखा रहे हैं। टुडे में लिखूँ तो वो डेट हमारे पास ये देखो यहाँ अनकॉट ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली दिखा नहीं सकते। दैट्स वाई हम अपने फॉर्मेट से, यानी फॉर्मेट वाले फंक्शन से पहले उसको फॉर्मेट कर लेते हैं टुडे को पास करके, और वो हमें रिटर्न कर देगा वैलिड जो है वो डेट, जिस तरह भी हमने उसको
फॉर्मेट करा हुआ है। बाकी ये फंक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ से हम क्या जो है वो रिटर्न करा रहे हैं इसके लिए आप। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये अगर आपको समझ ना भी आ रहा है तो इस वीडियो का मकसद नहीं है, फिर भी आपको समझना है तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा मकसद है ये वाला पॉइंट कि हम किस तरह मार्कअप के अंदर यानी JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, वेयर टू यूज कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस आपने कहाँ यूज करने हैं? एज टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड अ JSX टैग, तो आप यहाँ पे अगर वर्क्स बट टैग दिस will not. Is text directly inside a dash works, but this अच्छा हाँ, सही है सही है सही है सही है। टैग के डायरेक्ट अंदर आप ऑब्वियसली नहीं यूज़ कर सकते कि भाई यहाँ पे आप वो जावास्क्रिप्ट यानी टैग का जो नेम है, सही है जी। इन टू वेज इनसाइड JSX आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, टैग के यहाँ नहीं। आप जो टैग तो आपने ऑब्वियसली लिखना है, फिर टैग की बॉडी के अंदर आपने जो है वो HTML को यूज़ करना है, JSX को यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस आपने वहाँ यूज़ कर सकते हैं, सही जी। एज एट्रीब्यूट्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असाइनमेंट साइन, तो जैसे SRC में हमने देखा था अभी पिछली एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है जी। तो इमीडिएटली आफ्टर कर्ली ब्रेसेस, इमीडिएटली आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो आप, और किसी भी JSX टैग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, अंदर आई मीन के उसकी बॉडी के अंदर, सही, जैसे चाइल्ड आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। यूजिंग डबल कर्लीज CSS एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन JSX, ऑब्जेक्ट्स को आपने डील करना है और CSS स्टाइलिंग आपने करनी है इनसाइड JSX, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ डबल कर्लीज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी इसी वीडियो में। तो लेट्स से आप इस ऑब्जेक्ट को डील करना चाह रहे हो जिसके अंदर नेम है, ऑब्जेक्ट्स पे हमने जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज में वीडियो बनाई हुई है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स नहीं पता तो वो देख लीजिएगा, सही है जी। तो इस तरह आप पर्सन में असाइन कर सकते हो चीज़ें, जैसे डबल कर्ली ब्रेसेस और फिर उसके अंदर नेम की और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, और इस तरह इन्वेंशंस में आप उसको एक नंबर जो है वो पास कर सकते हो। ठीक हो गया इसी पे बेस्ड। अच्छा, you may see this with inline CSS styles in JSX, सेम चीज़ ये ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो JSX के अंदर तो डबल कर्ली ब्रेसेस डालोगे, और अगर CSS इनलाइन यहाँ कर रहे हो तो फिर उसमें भी आप डबल जो है वो कर्लीज डालोगे। जैसे हमारे पास एक UL है और उस पर आप स्टाइल करना चाह रहे हो तो डायरेक्टली आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं लिखोगे, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। सिंगल कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी नहीं लिखोगे क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट वैसे लिखते हो आप, ऑब्जेक्ट्स और स्टाइलिंग आपने करनी है तो वो आप करोगे इनसाइड डबल कर्लीज। अब यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ से ये UL मैं रिटर्न करा देता हूँ, और ये वी डोंट नीड दीज गाइज एनी मोर। यहाँ आकर ये देखो हमारे पास जो भी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत हमने की हुई है वो हमारे पास आ रही है। कैसे? आपने ये समझना है, देखो कि डबल कर्लीज के अंदर आप स्टाइलिंग कर रहे हो, सही जी। यहाँ आप डबल कोट्स जैसे HTML में करते हो वो नहीं करना है, ये ये वैलिड स्टाइलिंग आपके पास नहीं है इनसाइड JSX, ठीक हो गया। या सिंगल कोट्स आप नहीं यूज़ कर सकते। सेम आप यहाँ पे सिंगल कर्लीज भी नहीं यूज़ कर सकते, डबल कर्लीज आपने यूज़ करने हैं, ठीक हो गया। जैसे ही द मोमेंट आई इंसर्ट डबल कर्लीज तो ये खुश हो जाता है। अच्छा, ये नोट कीजिएगा बैकग्राउंड कलर कैमल केस में आ रहा है, सही है, JSX के रूल्स में हमने अभी पढ़ा था। और अगर ये मैं स्टाइलिंग रिमूव कर लूँ तो ये देखो इस तरह हमारे पास सिंपल सा UL जो है वो आ रहा है। सिंपल सी बात, अगर आपने स्टाइलिंग करनी है या आपने ऑब्जेक्ट्स को डील करना है, स्टाइलिंग भी ऑब्वियसली एक पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये की है ये उसकी वैल्यू है, सही जी। तो तब आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हो ये। अच्छा जी, ट्राई चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ बैकग्राउंड कलर एंड कलर। You can really see the JavaScript object inside the curly braces when you write it like this. हाँ, सही है ना, ये curly braces
तो ये जावास्क्रिप्ट, और चूंकि ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हो तो ये आ गया पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह भी समझ सकते हो, या इस तरह भी समझ सकते हो कि भाई स्टाइलिंग के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए डबल कर्लीज आपने यूज करना है। या इस तरह समझो कि जावास्क्रिप्ट के लिए एक कर्ली ब्रैकेट आ गया, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो एक और कर्ली ब्रैकेट का पेयर उसमें आना चाहिए। The next time you use double curlies, this and this in JSX, know that it's nothing more than an object inside the JSX curlies. ठीक है? Inline style properties are written in camel case. For example, HTML style background color would be written as background color, जो कि मैंने point out कर लिया वहाँ VS Code में. Move on with JavaScript objects and curly braces. So let's say आपके पास person है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, पर्सन से रिलेटेड आ रही हैं, उसका नेम है और उससे रिलेटेड थीम है। सही है, थीम में हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है। अच्छा जी, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ऑब्वियसली मैं टाइप करने में ये टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए जस्ट वो पॉइंट आउट करके हाईलाइट करके वो मैं आपको बताऊंगा। सही जी, तो ये हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें दो कीज़ हैं, नेम और थीम। थीम के अंदर हमारे पास थोड़ी स्टाइलिंग हुई है जिसमें बैकग्राउंड कलर और कलर है, और नेम में हमारे पास ऑब्वियसली कोई नाम आ रहा है। अब यहाँ से हम एक ही डिव रिटर्न कर रहे हैं और उस पर हम स्टाइल कर रहे हैं, बट स्टाइल हम इनलाइन नहीं कर रहे हैं, स्टाइल हम यहाँ से ये उठा रहे हैं। तो हमने ऐसे ही किया है ये, कि जैसे मैंने वहाँ से ये कॉपी किया, पर्सन डॉट थीम किसको रेफर कर रहा है, पर्सन डॉट थीम से हमें रिटर्न यही होगा। तो ये ऐसा ही है कि मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँ, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो जहाँ से आप ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वहाँ से ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा, तो फिर तो आप सिंगल जो है कर्लीज यूज़ कर लो ऑब्वियसली। ठीक हो गया। अच्छा जी, और यहाँ से पर्सन डॉट नेम है तो वो तो कोई भी सिंगल वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, जस्ट हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। तो ये नहीं, सीधा सीधा वही वाला कॉन्सेप्ट। In this example, the person JavaScript object contains a name string and a theme object. The component can use these values from person like so, जो कि हमने person dot theme किया और person dot name किया। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए कि वहाँ से हम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं। JSX is very minimal as a templating language because it lets you organize data and logic using JavaScript. Recap कर लेते हैं भाई कि हमने क्या क्या सीखा। JSX attributes inside quotes are passed as strings. JSX के attributes quotes के अंदर जब पास करते हो तो strings obviously as a string पास होते हैं। Curly braces lets you bring JavaScript logic and variables into your markup. तो curly brackets जैसे ही आपने on off किया, उसके अंदर valid JavaScript जो भी आपके पास है वो लिख सकते हो। That could be variables or any valid JavaScript code. They work inside the JSX tag content or immediately after assignment in attributes. Assignment के बाद या JSX tag के अंदर आप curly braces use कर सकते हो। Double curlies use करोगे is not specific syntax, it's a JavaScript object tucked inside JSX curly braces. तो आप ऑब्जेक्ट को डील कर रहे हो तो डबल कोट्स, डबल कर्ली ब्रेसेस जो है वो आप यूज करोगे। अच्छा जी, ट्राई आउट सम चैलेंजेस। हमारे पास 3 चैलेंजेस हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इसको मैंने भी नहीं देखा हुआ, तो चैलेंजेस हैं, ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व कर लें। दिस कोड crashes with an error saying objects are not valid as a react child. तो react के अंदर डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन। objects are not valid as a react child found object with keys name theme. If you meant to render a collection of children use an array instead. ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो रही है एक, कि हम रेंडर कर रहे हैं पर्सन को। तो ये नहीं, तो पर्सन तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप नहीं यहाँ दिखा सकते। सही है जी। सो यहाँ हम कर सकते हैं पर्सन डॉट नेम। तो पर्सन डॉट नेम जैसे ही हमने किया तो वो हमारे पास एरर जो है वो गायब हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या है? वो एरर हमारे पास चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अप, ये अभी वार्निंग्स को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है कि एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इनटू एन ऑब्जेक्ट, एक्सट्रैक्ट द इमेज यूआरएल इनटू द पर्सन ऑब्जेक्ट। सही है जी, आप इमेज यूआरएल यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लो इनटू द पर्सन ऑब्जेक्ट।
अच्छा जी, यहाँ पे इमेज यूआरएल जो है वो यहाँ यूज़ हो रहा है डायरेक्टली एसआरसी के अंदर। वो कह रहे हैं कि इमेज का यूआरएल जो है वो आप पर्सन ऑब्जेक्ट में रख लो। तो यहाँ से ऑब्वियसली इसको मैं उठाकर कट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ वेरिएबल में रख देता हूँ। थीम के बाद कॉमा डालकर, या ऊपर भी रख सकता हूँ, और मैं बोल देता हूँ इमेज यूआरएल, या आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ मैं ये इसकी वैल्यू जो है एज स्ट्रिंग पेस्ट कर देता हूँ। और जब यहाँ मैं इसको रेफ़र करूँगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रेफ़र करूँगा और मैं बोलूँगा इमेज यूआरएल। और जैसे ही मैं ये पास करूँगा एसआरसी के अंदर इमेज यूआरएल, डायरेक्टली नहीं, ऑब्वियसली पर्सन डॉट इमेज यूआरएल करूँगा मैं। तो पर्सन ऑब्जेक्ट से मैंने इमेज यूआरएल निकाल लिया। यहाँ इमेज के अंदर डायरेक्टली एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा था इमेज का यूआरएल, और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से, पर्सन में ऐड किया, और फिर पर्सन डॉट इमेज यूआरएल करके मैंने उसको यहाँ पे रेंडर कराया। नेक्स्ट चैलेंज हम देखते हैं ये क्या है। चैलेंज नंबर 3 of 3, राइट एन एक्सप्रेशन इनसाइड JSX कर्ली ब्रेसेस। अब JSX कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन, ठीक है, वैलिड जावास्क्रिप्ट expression in the react in the object below. The full image URL is split into 4 parts: base URL, image ID, image size and file extension. आपके पास URL है लेकिन उसको split किया गया है नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें base URL है, image ID है, ठीक है, उसको देखते हैं, image size है और file extension है। तो ये देखो, image ID है, image size है, ठीक हो गया, base URL है, ठीक हो गया, सारी चीज़ें मिल गई हैं, बेस यूआरएल मिल गया है। फिर क्या था, इमेज आईडी है, ठीक हो गया, फिर इमेज साइज़ है, ठीक हो गया, और फाइल एक्सटेंशन है। तो फाइल एक्सटेंशन कहाँ है भाई? हम्म, अच्छा जी, फाइल एक्सटेंशन, इमेज साइज स्मॉल, ठीक है। अब देखते हैं आगे के ये क्या बता रहे हैं। वी वांट द इमेज यूआरएल टू कंबाइन दीज एट्रीब्यूट्स टुगेदर। Base URL always this, image ID is this, image size is this, and file extension always .jpg, जो कि नहीं mention तो हम कर सकते हैं। However, something is wrong with how the image tag specifies its src। src के अंदर प्रॉब्लम है कि वो इसको कंबाइन नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, तो हम अगर यहाँ देखें तो वो अलग अलग चीज़ें जो है वो मेंशन कर रहा है। एसआरसी के अंदर स्ट्रिंग के अंदर बेस यूआरएल दे रहा है, फिर उसमें से ये निकाल रहा है और डॉट जेपीजी जो है वो लगा रहा है। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम्म ये हटा देते हैं। वो एक तो एडवांस एक तरीका है जो कि मैंने आपको नहीं बताया हुआ। तो एक तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले क्या क्या आना चाहिए, बेस पर्सन डॉट, नहीं, पहले बेस यूआरएल होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया बेस यूआरएल, ठीक हो गया। और साथ में जोड़ दो आप पर्सन डॉट इमेज आईडी, ठीक है, और साथ में जोड़ दो आप इमेज साइज और फिर फाइल एक्सटेंशन, पर्सन डॉट इमेज साइज, ठीक है, और इसके साथ फिर जोड़ दो आप डॉट जेपीजी। तो ये देखो इमेज हमारे पास जो है वो आ रही है। सिंपल यार कॉन्कैटिनेशन है जो कि आप कर सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में आप करते हो। कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट तरीके से जो है वो इसको रन किया हुआ है कि बेस यूआरएल साथ में जोड़ दो इमेज आईडी। अब इमेज आईडी डायरेक्ट नहीं है तो मैंने पर्सन डॉट इमेज आईडी किया, और फिर इसके साथ जोड़ दो इमेज साइज पर्सन ऑब्जेक्ट से उठाकर, और एक्सटेंशन हमारे पास नहीं है लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑलवेज इट वुड बी जेपीजी, तो डॉट जेपीजी मैंने इसके साथ लगा दिया एंड बूम,
इमेज हमारे पास जो है वो यहाँ आ चुकी है एंड वी आर डन विद दी चैलेंजेस एज वेल. ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन्स हैं तो वो पीछे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रॉप्स पे बात करेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर. टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी.